दोस्तों, जो हमने इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, ये उसका 3rd लेक्चर है। और आज के जो हमारे एमसीक्यू हैं वो इंडियन सॉइल, सीज़न एंड नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर है। ठीक है, ये एक रिवीजन वीडियो है। ठीक है, रिवीजन की तरह चल रही है। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द फॉर्मेशन ऑफ लैटराइट सॉइल इज़ मेनली ड्यू टू। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि जो लैटरेट सॉइल होती है वो किससे बनती है। ठीक है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अब जो लैटरेट सॉइल होती है जिससे हम ईंटें वगैरह बनाते हैं, इसकी फॉर्मेशन होती है लीचिंग से। ठीक है, लीचिंग से। लीचिंग आपको पता होगा कौन सा प्रोसेस होता है। जैसे बाढ़ आ जाए या बारिश जोर से आए तो जो उपजाऊ मिट्टी होती है, फर्टिलिटी मिट्टी होती है, वो बह जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोमी सॉइल के कंपोनेंट। ठीक है, लोमी सॉइल का कंपोनेंट हमने बताना है। जो लोमी सॉइल होती है उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। ठीक, पहले हमने लैटराइट सॉइल पढ़ा, अब हम लोमी सॉइल। तो इसमें जो होता है वो होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है रेड सॉइल, क्ले सॉइल, एलुवल सॉइल, स्लिट सॉइल या फिर सैंडी, जिसमें क्ले और स्लिट। ठीक है, क्ले और स्लिट होता है, वो कौन सी सॉइल होती है, लोमी सॉइल। ठीक है, क्ले और स्लिट, क्ले स्लिट। ठीक है, ध्यान रखना, क्ले सॉइल और स्लिट सॉइल को ही हम लोमी सॉइल, मतलब लोमी सॉइल के ही वो कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, सी वाला हमारा करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है कि सॉइल कैन बेस्ट बी कंजर्व्ड ऑन द हिल बाय कल्टीवेटिंग मेथड। ठीक है, मतलब कि हम जब पहाड़ों पे हिली एरिया में कल्टीवेट करते हैं तो कौन सा बेस्ट मेथड होता है जिससे हमारी सॉइल जो होती है वो कंजर्व, मतलब बचा के रहती है। ठीक है, कंजर्व रहती है। तो ऐसा कौन सा मेथड होता है वहाँ पे, कांटोर। ठीक, कांटोर, जिसको हम कांटोर बोलते हैं। ठीक, काउंटरिंग कर रहे हैं, तो ये वाली फ्लोइंग होती है। ठीक है, ये वाली फ्लोइंग होती है जिससे पहाड़ी एरिया में मिट्टी बच के रहती है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सी फ्लोइंग करते हैं हम हिली एरिया में, तो कांटोर फ्लोइंग। ठीक है, कांटोर फ्लोइंग कहाँ करते हैं, हिली एरिया में। इसकी क्या एडवांटेज है, जिससे सॉइल कंजर्व रहती है। ठीक है, बच के रहती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, इनमें से बताना है कौन सी ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल नहीं है। ठीक है, कौन सी ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल नहीं है। अब ट्रॉपिकल क्या होता है, ये इक्वेटर, यहाँ ऊपर ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, ये इक्वेटर, यहाँ ट्रॉपिकल रीजन है। तो यहाँ पे कौन सी सॉइल नहीं होती है, कौन सी सॉइल नहीं होती है, ये पूछा है। रेड सॉइल होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा इंडिया भी ट्रॉपिक्स में ही आता है, तो वहाँ पे रेड भी होती है। जैसे एमपी एरिया हो गया, नीचे वाला महाराष्ट्र एरिया हो गया, वहाँ पे ब्लैक सॉइल और डेजर्ट होगी राजस्थान में, लेकिन ब्राउन सॉइल नहीं होती है। ट्रॉपिक रीजन में ब्राउन सॉइल नहीं होती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। जो हमारी फर्स्ट और सेकंड वीडियो है उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में फिजियोलॉजी डिस्कस किया है और सेकंड में हमने रिवर डिस्कस किए हैं। ठीक है, अभी रिवर का सेकंड पार्ट भी आएगा। आज हम सॉइल डिस्कस कर रहे हैं, जिन्होंने वो नहीं देखी है तो वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ये सभी एमसीक्यू जो है वो प्रीवियस ईयर हैं और आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा इससे। तो ये है मैच। अब है चिनोजिम। चिनोजिम क्या होता है, ब्लैक सॉइल क्या होती है, लैटराइट क्या होती है, टेरा रोसा क्या होता है और एलुवल सॉइल क्या होती है। ठीक है, जो लाइमस्टोन से बनता है, जो लाइमस्टोन जो होती है, जैसे रेत पत्थर वाली जो मिट्टी होती है, उससे बनता है चिरोनजिम। ठीक है, ये वर्ड पता होना चाहिए कि कौन सी मिट्टी से बनता है, लाइमस्टोन से बनता है। ठीक है, लाइम चूना पत्थर भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, और उसके बाद जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ब्लैक सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट जो कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब उसके बाद जो लैटराइट होती है वो रिचेस्ट सॉइल इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल है, लैटराइट सॉइल। ठीक है, जिससे ईंटें वगैरह बनती हैं। और टेरा रोसा जो है गाइस, इसमें जो चिरनजोमा है वो रिचेस्ट सॉइल है वर्ल्ड की। ठीक है, रिचेस्ट सॉइल है वर्ल्ड की। और उसके बाद जो ब्लैक सॉइल है वो रिच है कैल्शियम कार्बोनेट में। ठीक है, लैटराइट जो है वो उसमें अल्मीनियम कंटेन होता है। ठीक है, अल्मीनियम होता है। अल्मीनियम कंपाउंड कौन सी मिट्टी में होता है, लैटराइट में होता है, जो ब्रिक के लिए, ईंटें बनाने के लिए हेल्प करती है। और जो टेरा रोसा होता है
टेरारोसा है लाइमस्टोन, चूना पत्थर है ना, उसकी फॉर्म को ही हम टेरारोसा बोलते हैं। और जो एलुवल साइल होता है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी, इंडिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी एलुवल साइल होती है जो गंगेटिक प्लेन में आती है। ये किससे बनी होती है? क्ले, सैंड, स्लिट। ठीक है, क्ले, सैंड, स्लिट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ठीक है वो सेकंड वाला, बी वाला पार्ट ठीक है आपका। ठीक है, बी वाला करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड रीगुर। ठीक है, वर्ड रीगुर क्या होता है? वर्ड रीगुर क्या होता है ये पूछा है। वर्ड रीगुर जो यूज़ करते हैं हम ब्लैक सॉइल के लिए, ठीक है, किसके लिए? काली मिट्टी के लिए यूज़ करते हैं। ये पाया जाता है डेक्कन एरिया में। ब्लैक सॉइल ज़्यादातर कहाँ होती है? डेक्कन एरिया में। डेक्कन एरिया कौन सा है? इंडिया का ये जो नीचे वाला एरिया है। ठीक है, ये नीचे वाला एरिया इग्निशियस रॉक से बना है, लावा से बना हुआ है, और यहाँ पे ही काली मिट्टी पाई जाती है जो कॉटन के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। ऐसे भी पूछ सकते हैं ब्लैक सॉइल किसके लिए बेनिफिशियल है? कॉटन के लिए। ठीक है, कॉटन के लिए। और उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है? रीगुर। ठीक है, रीगुर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीरियल के लिए, मतलब अनाजों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? ठीक है, अनाजों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? इसको आप ट्रिक से भी लगा सकते हो, क्योंकि जो गंगेटिक प्लेन है, यूपी एरिया है, यूपी बिहार वाला, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अनाज होते हैं। तो वहाँ पे कौन सी मिट्टी होती है? एलुवल साइल। सबसे उपजाऊ मिट्टी इंडिया की एलुवल साइल है, उसी में अनाज वगैरह भी होते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। कौन सी टाइप ऑफ सॉइल है जिसमें कैपेसिटी टू रिटेन वाटर, जो पानी को लंबे टाइम तक सोख सकती है? जो पानी को लंबे टाइम तक सोख सकती है, ऐसी कौन सी मिट्टी होती है? ऐसी मिट्टी होती है रीगुर, जिसको हम ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी है? रीगुर, जिसको हम ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। कैसी क्लाइमेट कंडीशन होती है जब लेटराइट सॉइल डिवेल्प होती है? ठीक है, लेटराइट से आपने ध्यान में रखना है, जो ईंटें बनाने के लिए मिट्टी चाहिए होती है वो लैटराइट सॉइल होती है। उसके लिए कैसा क्लाइमेट, ठीक, ऐसा क्लाइमेट चाहिए होता है लैटराइट सॉइल के लिए, तो वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, वेट चाहिए होता है। ठीक है, वेट, हॉट, ड्राई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट। डिफॉरेस्टेशन से हमें क्या दिखता है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांट को काटना। ठीक है, प्लांट को रिमूव करना, कटिंग ऑफ ट्री, उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। उससे क्या होगा? फ्लोरा डिस्ट्रक्शन। फ्लोरा होते हैं प्लांट्स वगैरह, फना होते हैं एनिमल्स। ठीक है, जो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उनको हम जो पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स रहते हैं उनको फ्लोरा बोलते हैं, प्लांट्स को फ्लोरा बोलते हैं, और जो पर्टिकुलर जगह पे एनिमल रहते हैं उनको फना बोलते हैं। और इकोलॉजी डिसबैलेंस हो जाती है। ये तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, तीनों ही करेक्ट है। तो देखो कहाँ पे आ रहा है ये? ऑप्शन बी में आ रहा है। अब बोल रहे हैं कि वो वाली मिट्टी जब जैसे रिवर आ रही है ना, रिवर आ रही है तो इनके साथ जो कचरा, मतलब स्लिट वगैरह आता है उसके डिपोजिशन से, जब वो जमा हो जाता है, ठीक है, जब वो कचरा जमा हो जाता है, स्लिट बोलते हैं हम उसको, जमा हो जाता है तो कौन सी मिट्टी बनाती है? एलुवल साइल, और सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, एलुवल सॉइल और सबसे उपजाऊ। ऐसे भी पूछ सकते हैं डिपोजिशन ऑफ स्लिट। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ स्लिट से कौन सी सॉइल फॉर्म होती है? तो एलुवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड सॉइल डिवेल्प अ रेडिश कलर। ठीक है, जो रेड सॉइल होती है, लाल मिट्टी होती है, उसका लाल कलर होता है। क्यों होता है? हमें तो पता है, उसमें आयरन होता है ना, आयरन होता है। आयरन का सिंबल क्या है? Fe। ठीक है, आयरन होता है तभी उसका लाल कलर होता है। तो अब यहाँ पे नीचे देख लो क्या बोला इन्होंने, अ वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन एंशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक जैक। ठीक है, मेटामॉर्फिक जैक, अब मतलब कि मेटामॉर्फिक से ही, मेटामॉर्फिक क्या है? रॉक की फॉर्म है, तो उसी से। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इनमें से कौन सी मिट्टी है जो बड़ी हार्ड होती है? ठीक है, जब भी हम कुछ लगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं तो बड़ी हार्ड होती है, ये आपको पता ही होगा, सैंडी सॉइल। ठीक है, कौन सी? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब इनमें से हमने बताना, जो एलुवल सॉइल होती है, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी होती है, इसका नॉट ट्रू कौन सा है? ठीक है, नॉट ट्रू। अब बोल रहे हैं कि ये वैरी करती है सैंडी लोमी टू क्ले टेक्सचर। ठीक है, वैरी करती है सैंडी टू लोमी, ये सही बात है। ठीक है, सैंडी से ये क्ले में चेंज होती रहती है। अब बोल रहे हैं रिच इन फॉस्फोरस बट पुअर इन पोटाश, ये गलत है, ये फॉस्फोरस में रिच नहीं होती है, और फाइन ग्रेन होता है और मोस्ट फर्टाइल होती है। बाकी ठीक है, ऑप्शन बी गलत है। क्यों? क्योंकि ये रिच फॉस्फोरस में नहीं होती है। अब नेक्स्ट हमने बतानी है कि कौन कौन सी मिट्टी किस किस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सी मिट्टी किस किस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब और तो आपको नहीं पता होगा, तो ब्लैक सॉइल हम कब से बोल रहे हैं? ब्लैक सॉइल किसके लिए? कॉटन के लिए। अब देखो बी का 1, ठीक है, बी का 1 कहाँ है? तो बी का 1 आपका बहुत जगह है।
अब एलिवल सॉइल किसके लिए होती है, हमने अनाज पढ़ा, तो अनाज के लिए कौन सी होती है, सीरियल। तो ऑप्शन जो डी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। एलिवल वीट के लिए, ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए, ब्राउन सॉइल चाय के लिए और रेड सॉइल राइस के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलुवल सॉइल। ठीक है, एलुवल सॉइल की प्रॉपर्टी बतानी है हमने। ये रिवर एरिया, ठीक है, रिवर अभी हमने पढ़ा कि जो रिवर आती है स्लिट लेके उससे बनती है, तो रिवर जहाँ पे आएगा पहले उसको टिक लगा दो, थर्ड। अब देखो ऑप्शन में 3 कहाँ है, 2 बार ही आ रहा है। अब नेक्स्ट देखो ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हमने पढ़ा कि डेक्कन एरिया में होती है, तो 4 कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है, तो 4 भी 2 ही जगह आ रहा है। अब रेड सॉइल का देखो क्या होता है, रेड सॉइल जो होती है वो हाईलैंड ऑफ सॉइल प्लेट्यू, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि जो यहाँ पे मिट्टी दी हुई है इनसे जो अलग है, ठीक है, इनसे जो अलग है वो है रुगुर, ब्लैक सॉइल, ठीक है, खादर, बांगर, बाबर, ये कहाँ बनती है, गंगेटिक प्लेन में बनती है, ठीक है, और रेगुर जो है वो डेक्कन एरिया में बढ़ती है जिसको हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं। अब बोला है कि एलुवल सॉइल का ट्रू बताना है, ये रिवर में बनती है, ये वाला करेक्ट है। अब जहाँ फर्स्ट होगा वो ठीक होगा, सेकंड वाला क्रॉस कर दो आप। अब बोल रहे हैं कि डिपॉजिट वाया रिवर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ये डिपॉजिट होती है रिवर में, तो ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी क्या है आपका करेक्ट है। और उसके बाद बोला इन्होंने रिच इन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस और पोटाश में ये रिच नहीं, फॉस्फोरस में रिच और पोटाश में पुअर, ये नहीं है। तीसरा वाला कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, सी ठीक हो जाएगा। जो पिटी सॉइल है वो कहाँ होती है, ठीक है, पिटी सॉइल कहाँ होती है, केरला में होती है। कहाँ होती है, केरला, केरला आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे होती है कौन सी, पिटी सॉइल, पिटी सॉइल, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है जिससे मिट्टी बनती है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है जिससे मिट्टी बनती है, वो है क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट अब मौसम से ही बनेगी, ड्राई होगा मौसम, बारिश होगी, तो उसी से इसकी फॉर्मेशन होती है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब आपने जो रेड सॉइल है उसकी करैक्टरिस्टिक बतानी है, ठीक है, उसकी करैक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है ये बतानी है। ठीक है, ये भी ध्यान देना होता है कि नॉट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा हुआ है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने बोला है कि ओल्ड क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक, ये अभी हमने पढ़ा, इससे ओल्ड क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक राख से ब्लैक सॉइल बनती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल, तो फर्स्ट वाला ये ऑटोमेटिक करेक्ट, इनकरेक्ट, गलत है ये। और उसके बाद दे कंटेन आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। और दे हाई वाटर रिटेनेशन कैपेसिटी, हाई वाटर रिटेनेशन कैपेसिटी किस में होती है, ब्लैक सॉइल में होती है, ना कि रेड सॉइल में होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल में होती है ना कि रेड सॉइल में होती है, तो थर्ड जहाँ जहाँ है वो वाला ठीक, सी वाला गलत कर दो। उसके बाद है दे हैव अ हाई नाइट्रोजन कंटेंट, ये भी ठीक है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है, इसकी नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है। अब ये बोल रहे हैं ये भी गलत है इसका, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसका जो करेक्ट है आयरन इसमें भी होता है। ठीक है, अब ये रेड क्यों है, अभी हमने ऊपर पढ़ा रेड क्यों है, आयरन की वजह से है और मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से, ये दोनों करेक्ट हैं, लेकिन उन्होंने नॉट पूछा है, तो ये जो करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं ब्लैक सॉइल की बता रहे हैं, तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा इधर। अब हमने रीज़न बताना है कि कौन ये वाले रीज़न में कौन कौन सी मिट्टी होती है। ठीक है, जैसे मालवा प्लेट्यू, दरबार प्लेट्यू और पंजाब प्लेन, वेस्टर्न घाट, यहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी होती है ये पूछा है। मालवा प्लेट्यू में कौन सी होती है, रीगुर। ठीक है, मालवा में रीगुर, मालवा में ब्लैक सॉइल होती है। ठीक, कौन सी होती है, ब्लैक सॉइल होती है। दरबार में रेड होती है। पंजाब में एलुवल, ठीक है, पंजाब में एलुवल मोस्ट फर्टाइल जो सॉइल है ये एलुवल होती है। और वेस्टर्न घाट में लैटराइट। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब वेस्टर्न घाट आपको पता है कि यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ नीचे हैं, तो यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं जैसे महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी है ऐसे भी पूछ सकते हैं, कौन सी मिट्टी है, लैटराइट। ठीक है, लैटराइट। और पंजाब में एलुवल, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन्होंने कौन सा मेथड है जिससे हम सॉइल इरोजन को चेक कर सकते हैं कि इस मिट्टी में कितना सॉइल इरोजन हुआ है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जो मिट्टी की टॉप लेयर, ठीक है, फर्टाइल लेयर होती है वो बह जाती है। ठीक है, टॉप लेयर जब रिमूव हो जाती है उसको हम बोलते हैं सॉइल का इरोजन हो गया। अब इसको हम किससे चेक करते हैं, कौन से मेथड होते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग,
काउंटर फ्लोइंग, यूज ऑफ इरिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन या टेरेस फॉर्मिंग। ठीक है, तो ये सभी से हम चेकिंग कर सकते हैं सॉइल इरोजन की। ठीक है, तो ये सारे आएंगे तो आपने करेक्ट कर देना है इसको, स्ट्रिप, काउंटर, इरिगेशन, टेरेस। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अब नेक्स्ट है कि हमने देखना है जिससे सॉइल कंजर्व होती है। पहले हमने देखा कि सॉइल बिगड़ गई, ठीक है, बह गई। अब देखना है कि जिससे हम बचा सकते हैं। अब है काउंटर। काउंटर का हमने पहले भी पढ़ा, तो जहाँ पे ए है उसको देखो, ये वाला कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे देखो कि थर्ड है या नहीं है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से हम सॉइल को कंजर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये गलत, तो ऑटोमेटिक ये वाला ठीक हो जाएगा। अब देखो क्या है इसमें, टेरेसिंग है, क्रॉप रोटेशन है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन है, काउंटरिंग है। अब क्या क्या आ गया इसमें, सॉइल कंजर्व के लिए काउंटरिंग, टेरेसिंग और क्रॉप रोटेशन। ठीक है, काउंटिंग, टेरेसिंग, क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप का रोटेट करना ये भी सॉइल को बचाता है। काउंटर फ्लो करना पहाड़ी एरियो में ये भी सॉइल को बचाता है। टेरेसिंग करना ये भी सॉइल को बचाता है। और सॉइल इरोजन किससे चेक करते हैं, स्ट्रिप से। काउंटर फ्लोइंग, देखो काउंटर फ्लोइंग कंजर्व में भी आता है और सॉइल इरोजन में भी आता है। इरिगेशन, टेरेस। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब बोल रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में, ठीक, जैसे स्पेशली जम्मू कश्मीर में किसकी वजह से बारिश होती है। ये बोला इन्होंने जम्मू कश्मीर या नॉर्थ वेस्ट में लगा दो, किसकी वजह से जो बारिश होती है, विंटर रेन होती है, वो लोकल थंडर स्टॉर्म। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो लोकल थंडर स्टॉर्म से, जम्मू कश्मीर में तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। अब है जो साल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, तो किसका पार्ट है ये, ठीक, कौन से फॉरेस्ट का पार्ट है ये, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का पार्ट क्या है, क्या एग्जांपल है, साल है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जो ऑलिवल सॉइल है वो रिच होती है केमिकल प्रॉपर्टी में, है ना, और उसके बाद ये प्रोड्यूस करती है राबी और खारिफ क्रॉप को। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये बहुत फर्टिलिटी होती है और राबी क्रॉप दोनों के लिए ही ये ऑलिवल सॉइल मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे ए है, उसको सी वाला कैंसिल कर दो। ब्लैक सॉइल, कॉटन और ग्राउंडनट, अभी पढ़ रहे हैं हम कॉटन। ठीक है, तो 2 वाला देखो सभी में आ रहा है ये। थर्ड वाला राबी क्रॉप, रिपन इन ऑटम आफ्टर सोइंग जून, ये गलत है, सी वाला गलत है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा। रिपेरियन फॉरेस्ट, ठीक है, जो रिपेरियन फॉरेस्ट होते हैं वो कौन से फॉरेस्ट हैं, जो रिवर के बैंक में, ठीक है, रिवर के किनारे और वेटलैंड में होते हैं, उसको हम बोलते हैं रिपेरियन फॉरेस्ट। रिवर के किनारे और वेटलैंड के किनारे उसको बोलते हैं। अब बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द फ्लड नॉर्थ इंडिया, बिहार, उड़ीसा, ठीक, किसकी वजह से आता है, ओरोग्राफिक। ठीक है, जो पहाड़ से टकराने से बारिश होती है। ओरोग्राफी क्या होती है, जो माउंटेन से टकराने से, ठीक है, माउंटेन से टकराने से बारिश होती है, वो होती है ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया, बिहार, उड़ीसा में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है।